हेलो दोस्तों। एक तरफ पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। होली और जुम्मा एक दिन पड़ने की वजह से पूरे देश में आफत मचा दी गई। इस तरीके से देश को बांटा गया कि लोग ना ढंग से होली मना पाए, ना ही ढंग से जुम्मे की नमाज पढ़ पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या खेल कर रहे हैं, जरा इन तस्वीरों में गौर से देखिए। देखिए, ये दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री हैं। इनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि रेखा गुप्ता एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें आरएसएस की सिफारिश पर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। किस तरीके के नफरती बयान रेखा गुप्ता दिया करती थी, किस तरीके की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, ये पूरा देश जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। जिस दिन रेखा गुप्ता मंच पर आकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी, उस दौरान किस तरीके की उनकी तस्वीरें, किस तरीके के बयान और किस तरीके से हाथापाई करते हुए उनकी वीडियोस वायरल हुई थी, ये भी आपने देखा होगा, जरूर सुना होगा। और अगर नहीं देखा तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ये तमाम वीडियोस उनके वायरल हुए थे। मुसलमानों को लेकर भी कई बार अभद्र टिप्पणियां रेखा गुप्ता करती रही हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री बनने के बाद जब देश में एक तरफ पूरी तरीके से नफरत फैला दी गई है, वहीं दूसरी तरफ रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी एंजॉय कर रही हैं। देखिए जरा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आयोजित इस इफ्तार पार्टी में पहुंची हैं और इनके साथ सिर्फ रेखा गुप्ता ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों में ये रेखा गुप्ता बैठी हुई हैं, इसके साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री प्रवेश वर्मा, किरण रिजिजू और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता भी इस पार्टी में रेखा गुप्ता के साथ नजर आ रहे। और हैरानी की बात यह है कि गोदी मीडिया के बड़े ही सीनियर एंकर रजत शर्मा ये भी रेखा गुप्ता के बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ ये इस पार्टी में आए हों और हिंदू मुसलमानों की एकता के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जब ये इफ्तार पार्टी खत्म हुई उसके बाद मीडिया के सामने रेखा गुप्ता आई और फिर बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी उन्होंने करी कि जो है देश में लोगों को बड़े ही प्रेम के साथ रहना चाहिए, प्यार के साथ रहना चाहिए, सबका देश है ये। इस तरीके की बातें रेखा गुप्ता दोस्तों करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि जब रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के ये तमाम नेता और मंत्री लोग और साथ ही साथ गोदी मीडिया के एंकर इस तरीके से खुद इफ्तार पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, तो जब समाजवादी पार्टी, जब लालू प्रसाद यादव या अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी जैसे कोई भी विपक्षी नेता अगर इफ्तार पार्टी में पहुंच जाता है तो इन्हें मिर्ची क्यों लगती है, क्या तकलीफ होती है? दोस्तों देखने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति बहुत अच्छी तरीके से समझती है। वो जानती है कि उसे जब वोट मांगना होगा तो हिंदुत्व का एजेंडा ही काम आएगा, लेकिन दूसरी तरफ देश में बने रहने के लिए, जनता के बीच में अपनी पैठ बनाकर रखने के लिए मुसलमानों का सहारा लेना भी जरूरी है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान सबके बारे में बात करता है। संविधान कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात नहीं करता, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर कदम बड़ी ही सोच समझ कर रखती है। दोस्तों आपको बता दूं, जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जब से रेखा गुप्ता और भाजपा के नेताओं की ये इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई हैं, तब से पूरी सोशल मीडिया पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है। महेंद्र सिंह लिखते हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है, बीजेपी किस लेवल पे खेल रही है? सारी मीडिया और अंधभक्तों को होली बनाम रमजान का झुंझुना पकड़ा के सारी बीजेपी इफ्तार पार्टी कर रही है। दिल्ली में चुनावी सीजन की शुरुआत बीजेपी ने कुरान के समर्थन में बड़ा रोष प्रदर्शन करके की थी और अब चुनावी खुराक का अंत बीजेपी ने इफ्तार पार्टी से किया है। यह अच्छी बात है, सकारात्मक बदलाव का स्वागत है। इसके अलावा काव्या लिखती हैं कि हिपोक्रेसी एक्सपोज्ड। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा के कई नेता इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, इफ्तार पार्टी का आनंद लिया। होली पर रेखा गुप्ता ने पानी बचाने का ज्ञान भी दिया था। यहीं अगर अरविंद केजरीवाल कर देते तो इनकी ट्रोल आर्मी केजुरुद्दीन न जाने क्या क्या बोल देती। तो दोस्तों साफ तौर पर यहाँ पर इनका कहना यह है कि भाई अभी कुछ दिन पहले जब होली की शुभकामनाएं रेखा गुप्ता दे रही थी, तब भी उनका एक वीडियो आया था, इसमें वो ये बात कह रही थी कि भाई होली खेलिए, अच्छे से खेलिए, लेकिन पानी का वेस्ट मत करिए। तो उस टाइम जब रेखा गुप्ता ने ये बात कही तो उनको लेकर किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी हिंदुत्ववादी संगठन की तरफ से इसका विरोध नहीं हुआ। हालांकि जब इस तरीके की बातें कोई बोले
बॉलीवुड एक्टर कर देता है या कोई भी आम इंसान या विपक्षी नेता कर देता है तो तमाम लोगों को बड़ी मिर्ची लग जाती है। इसीलिए अब दोस्तों रेखा गुप्ता को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई ये अलग ही तरीके की हिपोक्रेसी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, जो पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटकर खुद इफ्तार पार्टी में फल के मजे ले रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। नमस्कार।